हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आजकल सोशल मीडिया खोलने से जिधर देखो उधर बस गिबली गिबली एंड गिबली ट्रेंड है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस ट्रेंड में शामिल हो जाऊँ। और आज मैं क्रोशे करने वाली हूँ ये छोटा सा क्यूट सा नो फेस मैन फ्रॉम स्पिरिटेड अवे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए फर्स्ट हम लोगों को चाहिए इस 3 कलर का कॉटन यार्न। साथ में लेना है आपको ऑल फिक्स ग्लू एंड सीजर, आपके यार्न के हिसाब से क्रोशे हुक, एक नीडल और एक मार्कर। स्टार्ट करते हैं नो फेस मैन का बॉडी से। आपको पहले ढेर सारा लंबा यार्न छोड़ देना है क्योंकि इस यार्न को बाद में हम लोग चेन करेंगे। फिर 2 उंगली में आपको 2 सर्कल बनाना है। आप वीडियो को अच्छे से फॉलो करें, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। फिर दोनों सर्कल के बीच में से आपको हुक इंसर्ट करना है एंड देन लंबा वाला यार्न को बाहर खींच के लाना है। अब आपको इसको टाइट कर देना है खींच के। एंड देखिए ये लूप बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं एंड इतना बड़ा लूप से हम लोग नहीं काम करेंगे। तो जो लंबा वाला यार्न है उसको पुल करके आपको लूप को छोटा कर लेना है। लूप छोटा हो जाने के बाद आपको लूप के अंदर हुक को इंसर्ट करना है एंड बड़ा वाला जो यार्न था उसको अपना हिसाब से पोजीशन में डाल के अब आपको इस लूप में 6 सिंगल क्रोशे बनाना है। मतलब ये रहा हमारे मैजिक रिंग और इसके अंदर हम लोग को 6 सिंगल क्रोशे बनाना है। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे मैजिक रिंग बना सकते हैं। मेन बात ये है कि मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे डालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे एंड 6 सिंगल क्रोशे। 6 सिंगल क्रोशे मैजिक रिंग के अंदर हो जाने के बाद जो छोटा वाला यार्न था उसको पुल कर लेना है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा मैजिक रिंग में हम लोग 6 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उसमें हम लोग एक स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट में जो 6 सिंगल क्रोशे था उसमें इंक्रीज करना है। मतलब हर एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे करना है। जैसे नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में हम लोग 1 सिंगल क्रोशे किए, नेक्स्ट फिर से एक बार सिंगल क्रोशे करना है। तो ये हो गया आप लोग का इंक्रीज। तो ऐसे ही 6 इंक्रीज करना है। एक इंक्रीज हो गया, 5 इंक्रीज, ये 6 इंक्रीज हो गया हमारे। अब मार्कर को हटा लेना है एंड उसी लूप में फिर से एक स्लिप स्टिच करना है एंड फिर से हम लोग अपने मार्कर को प्लेस कर देंगे। थर्ड राउंड में हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे एंड नेक्स्ट में फिर से इंक्रीज करेंगे। एक सिंगल क्रोशे एंड देन फिर एक इंक्रीज, मतलब इसमें सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से एक सिंगल क्रोशे। थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद हम लोग के पास 18 स्टिच है टोटल। एंड नेक्स्ट राउंड 4, 5 एंड 6 में 18 सिंगल क्रोशे 3 टाइम करना है। सारे स्टिचेस में आपको सिंगल क्रोशे करना है। तो राउंड 6 कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से मार्कर को हटाना है, एक स्लिप स्टिच करना है एंड राउंड 7 में 5 सिंगल क्रोशे करना है, देन एक इंक्रीज करना है। 5 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड 6 नंबर सिंगल क्रोशे में हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे
5 सिंगल क्रोशे एंड 6th नंबर सिंगल क्रोशे पे इंक्रीज करेंगे। तो 1 2 5 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज टोटल 3 बार करें। पूरा राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से एक स्लिप स्टिच करना है। राउंड 7 पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोगों के पास अभी 21 स्टिच है। नाउ राउंड 8, 9 एंड 10 21 सिंगल क्रोशे 3 टाइम करना है। मतलब सारे जितने स्टिच है हम लोगों के पास सब में सिंगल क्रोशे करना है 3 राउंड। राउंड 10 तक कंप्लीट हो जाने के बाद मार्कर हटा के उधर एक स्लिप स्टिच कर लेना है। एंड राउंड 11 में हम लोग 3 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज फिर 3 सिंगल क्रोशे ऐसे 3 बार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे 3 सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम लोग इंक्रीज करेंगे। 1 2 फिर से हम लोग 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे एंड 3 सिंगल क्रोशे। हम लोग 3 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज 3 सिंगल क्रोशे कर चुके हैं। फिर से हम लोग 3 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। राउंड 11 कंप्लीट हो जाने के बाद मार्कर को फिर से हटाना है एंड एक स्लिप स्टिच करना है। तो राउंड 11 कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग के पास 24 सिंगल क्रोशे है। तो 24 सिंगल क्रोशे को कंटिन्यू करते हुए हम लोग राउंड 12, 13, 14 एंड 15 कंप्लीट करेंगे। मतलब 4 राउंड 24 सिंगल क्रोशे करेंगे। राउंड 16 तक कंप्लीट हो जाने के बाद मार्कर को हटाना है एंड एक स्लिप स्टिच करना है। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है कि राउंड 16 कैसे करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पूरा स्टिच के अंदर से हुक को घुसा के सिंगल क्रोशे कर रहे थे, बट राउंड 16 में बस हम लोग नीचे वाला लूप के अंदर से घुसा के सिंगल क्रोशे करेंगे। तो राउंड 16 में क्या होगा, सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज होगा, देन फिर से एक सिंगल क्रोशे होगा। स्टिच के नीचे वाला लूप से लेके सिंगल क्रोशे करेंगे, देन सेकंड में फर्स्ट स्टिच से लेंगे, सेकंड स्टिच से लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, दोनों के अंदर से पास करेंगे एंड सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का डिक्रीज। फिर से नीचे से लूप लेके हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इधर हो गया हम लोगों का एक सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज, फिर से एक सिंगल क्रोशे। ऐसे ही आपको पूरा बनाना है, एक सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज, एक सिंगल क्रोशे, फिर से एक सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज, एक सिंगल क्रोशे 6 टाइम। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग 6 टाइम सिंगल क्रोशे, डिक्रीज एंड सिंगल क्रोशे करेंगे। राउंड 16 कंप्लीट करने के बाद हम लोग के पास 18 स्टिच है एंड आप लोग देख सकते हैं कि राउंड 16 कंप्लीट करने के बाद बॉटम कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि स्टिच के नीचे से हम लोग सिंगल क्रोशे किए थे। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक सुंदर सा एज बना रहा है एंड एक फ्लैट बॉटम बन रहा है। नेक्स्ट आपको सिंथेटिक कॉटन लेना है या फिर कोई भी कॉटन जो आपको पसंद हो, या फिर लेफ्ट ओवर यार्न जो आपके घर में पड़ा हुआ हो वो ले ले एंड हम लोग इसके अंदर कॉटन को इंसर्ट करके फिल कर देंगे आधा तक। कॉटन को हाफ तक फिलअप करने के बाद नेक्स्ट राउंड मतलब राउंड 17 में हम लोग 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज करेंगे। तो चलिए करते हैं 1 सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज। ऐसे ही आपको 6 टाइम करते हुए जाना है। राउंड 17 कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग के पास 12 स्टिच बचा हुआ है एंड जितना गैप बचा हुआ होगा कॉटन भरने में
उतना हम लोग अभी इंसर्ट कर देंगे। एंड पूरा फुल तक कॉटन इंसर्ट हो जाने के बाद राउंड 18 में यानी कि लास्ट राउंड में हम लोग 6 डिक्रीज करेंगे। इधर मैं इनविजिबल डिक्रीज नहीं कर रही हूँ क्योंकि बॉटम में नहीं दिखेगा। ये हम लोगों के लास्ट राउंड हो चुके हैं एंड आप देख सकते हैं कि पूरा बॉटम बंद हो चुका है। अभी हम लोग एक्स्ट्रा यार्न को काट देंगे, निडल में डाल लेंगे एंड आप लोग गौर से देखिए 2-3 स्टिच के बीच में से आपको निडल को इंसर्ट करते हुए बाहर निकालना है एंड फिर से इसको टॉप से या फिर साइड से निकाल लेना है एंड जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको हम लोग ट्रिम कर देंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का क्यूट सा नो फेस मैन का बॉडी बन चुका है। इसका बॉटम भी फ्लैट है एंड इसके बैक साइड भी बहुत ज़्यादा क्लीन है। अब हम लोग नो फेस मैन का मास्क बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से। एंड राउंड 1 में मैजिक रिंग में हम लोग 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3, 4, 5 एंड 6। इतना दूर हो जाने के बाद शॉर्ट यार्न को पुल कर लेना है एंड जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। देन मार्क कर देंगे। नेक्स्ट राउंड में हम लोग फर्स्ट स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। वन सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे एंड 3 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे। देन 4th नंबर स्टिच में हम लोग फिर से इंक्रीज करेंगे 3 सिंगल क्रोशे से। तो एक ही स्टिच में फिर से 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से नेक्स्ट 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करेंगे। एंड लास्ट में मार्कर को हटा के स्लिप स्टिच करेंगे। राउंड 2 कंप्लीट करने के बाद हम लोग के पास 10 स्टिचेस हैं। अब राउंड 3 में फिर से हम लोग फर्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे 3 सिंगल क्रोशे से, 2 एंड 3। देन नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम लोग इंक्रीज करेंगे 3 सिंगल क्रोशे से। एंड नेक्स्ट जो 4 स्टिचेस बचे रहेंगे उसमें हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे। एंड राउंड 3 कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोगों के पास 14 स्टिचेस है। अब फाइनल राउंड में हम लोग 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड 1 इंक्रीज करेंगे, मतलब 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट में एक ही लूप में डबल सिंगल क्रोशे, फिर से 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर से 1 सिंगल क्रोशे,
नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। पूरे राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करना है एंड एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर देना है। और ये रहे हमारे नो फेस मैन का मास्क बन चुका है। अब इसमें हम लोग ग्लू यूज़ करेंगे। ग्लू को पूरा अच्छे से बैक साइड में कवर करने के बाद ये रहे हमारे बैक साइड और ये रहे हमारे फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड में हम लोग इस मास्क को चिपका देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो जाने के बाद निडल में एक ब्लैक यार्न ले लेना है और आपको इस नो फेस मैन का मास्क में फेस बनाना है। तो हम लोग आईज बनाएंगे एंड लिप्स बनाएंगे ब्लैक थ्रेड से। एंड आपको बस बनाते हुए ध्यान रखना है कि फेस का प्रोपोर्शन ठीक है कि नहीं। फेस में आईज एंड लिप्स बन जाने के बाद आपको लैवेंडर कलर का थ्रेड निडल में डाल लेना है एंड दोनों साइड के आईज के ऊपर एंड नीचे से ऐसे 2 मार्क लगाना है। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा यार्न हम लोग छोड़े थे ऊपर से कोई भी स्टिच के अंदर हुक को इंसर्ट करके आपको यार्न का एक लूप बना लेना है। लूप हो जाने के बाद उसी लूप से आपको चेन कंटिन्यू करना है। एंड ढेर सारा चेन बन जाने के बाद आपको थोड़ा सा बड़ा लूप करके ट्रिम कर देना है। फिर एक्स्ट्रा यार्न को निडल में डाल लेना है एंड जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट में एक नॉट बांध लेंगे। नॉट हो जाने के बाद एक्स्ट्रा यार्न को बॉडी के अंदर से निकाल के ट्रिम कर देंगे। और ये बन गए हमारे बैक चार्म। और अगर आपको की चेन बनाना है तो आप कोई भी की चेन ले लीजिए एंड एकदम ऊपर से कोई भी स्टिच के अंदर ये लूप इंसर्ट कर लीजिए। ये बन गए हमारे की चेन। और ये रहे हमारे फाइनल नो फेस मैन का की चेन एंड बैक चार्म। आई होप कि आपको अच्छा लगा। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय।